हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। गाइस, आज है 19 जून 2022। आज एमपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम का आयोजन कराया गया है। एमपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में दो पेपर आयोजित कराए जाते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 को हम सामान्यतः जनरल स्टडीज़ के नाम से जानते हैं और दूसरे पेपर को हम सीसेट के नाम से जानते हैं। गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे जीएस पेपर 1 की सेट ए का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। यहां पर मैं आपको आंसर की बताऊंगा। इसकी मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं जिनका मैंने आंसर देने का प्रयास किया है। अगली वीडियो में आपको एमपीपीसीएस के जो सीसेट पेपर है, दूसरा पेपर है प्री का, उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। देखिए, इसमें मैंने मैक्सिमम एक्यूरेसी रखने की यहाँ पर कोशिश की है ताकि जो आपके क्वेश्चंस हैं इनके बारे में आपको सही आंसर पता चल सके। कुछ एक क्वेश्चंस को मैंने छोड़ा है डाउट के लिए और कुछ का वेट करेंगे हम फाइनल आंसर की के लिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। देखिए, यहाँ पर सहायक नदियाँ दी हुई हैं और जो मेन रिवर हैं वो दी हुई हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आपका बेतवा रिवर मिलेगी। बेतवा रिवर आपकी यमुना से मिलेगी और यहाँ पर जो शिप्रा रिवर है ये मिलेगी चंबल से। वैनगंगा की बात करें तो ये रिवर मिलने वाली है आपकी गोदावरी से और तवा रिवर मिलेगी नर्मदा से। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर एमपीपीसीएस के प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमें यहाँ पर गलत कथन को छांटना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जाएगा, उज्जैन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। तो गाइस, इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, परतदार व अवसादी चट्टान। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो गाइस, मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड का क्षेत्र है यहाँ पर ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। गाइस, आप सभी जानते हैं जो कार्बेट टाइगर रिजर्व है, आई एम सॉरी, ये उत्तराखंड में पाया जाता है, ये उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो गाइस, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, ठीक है, 7 अप्रैल 1948। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, इसरो का पूरा नाम क्या है। तो गाइस, यहाँ पर जो इसरो का पूरा नाम है ये आपको बताना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग्ड किया है। ठीक है, तो गाइज इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए, दूध के परीक्षण के लिए इस टेस्ट का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, सारगैसो सागर कहाँ पर स्थित है। तो गाइज, जो सारगैसो सागर है ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है। तो गाइज, आप सभी जानते हैं काफ़ी टाइम से स्वेज नहर ये फेमस भी है और इसका जो महत्व है ये आर्थिक तौर पर तो बहुत अधिक है, इसके साथ साथ युद्ध नीतिक महत्व भी इसका काफ़ी अधिक है। 12th का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है। तो गाइज, यहाँ पर हमें बताना है कि जो नवीन वलित पर्वत है वो नहीं है, तो 13 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सियरा नेवादा। क्वेश्चन नंबर 13 का ए करेक्ट होगा। 14 की बात करते हैं, कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है। तो आप जानते हैं भारत और चीन, हमारे देश भारत और चीन के मध्य मैकमोहन लाइन है। 14 का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रक कृषि किससे संबंधित है। देखिए, जो ट्रक कृषि होती है ये रिलेटेड होती है साग सब्जी से। अब क्वेश्चन नंबर 15 का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। 2023 को क्या घोषित किया गया है। तो यहाँ पर मोटे अनाज का इंटरनेशनल ईयर, इसे मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2023 को। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं,
विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? तो देखिए जो विमुक्त जाति दिवस होता है ये एमपी में मनाया जाता है और इसे एमपी में 31 अगस्त को मनाते हैं। 17 का एक ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18। श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित हैं? तो ये जो श्री राम सहाय पांडे हैं ये राई से संबंधित हैं, ये राई नृत्य करते हैं। ठीक है, 18 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। श्रीमती दुर्गाबाई ब्याम किस जनजाति कला से संबंधित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा गोंड शैली, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर आपको जिला और उनके जो संभावित उत्पाद हैं इनको मिलाना है। 20 का इसलिए करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर DCBA, आप इसको मिला लीजिए। तो देखिए यहाँ पर बालाघाट से आएगा कोदो कुटकी, ठीक है, वन का डी हो जाएगा और बैतूल का हो जाएगा बैतूल आपका सागौन के लिए प्रसिद्ध है और जो खारगोन डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, खारगोन है मिर्ची या मिर्ची के उत्पादों के लिए। इसके अलावा जो नरसिंहपुर है ये है तुअर दाल और गुड़ के लिए। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 20 का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 21 पर। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है, तो ये जिला कौन सा है? तो ये एमपी का भिंड डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सेक्स रेशियो क्या है, लिंग अनुपात काफ़ी कम है। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मध्य प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जाएगा। 11 यहाँ पर कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। 22 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे हम BHEL भी कहते हैं, इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था? तो 23 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2013 में, अप्रैल समथिंग 2013 में इसे BHEL को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था। क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जाएगा, अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, अमरकंटक शहर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में स्थित है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस जो 25 क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलजखंड में ही हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का डी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। IT अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया है, कौन कौन सी? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर और प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण, ये तीनों ही यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार, ये किसके उदाहरण हैं? तो गाइस 27 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, B2B, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्विच का, रूटर का, इसे राउटर कहते हैं फिलहाल, और ब्राउज़र का, या फिर गेटवे का? तो 28 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेटवे का यूज करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए इन्हें डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 29 का, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम यानी डोमेन नाम प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 29 का बी करेक्ट है। अगला देखते हैं 30 क्वेश्चन। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या फिर स्वीकार करता है, इस मॉडल को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर कहते हैं इसको कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, आई एम सॉरी। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट हो, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान दीजिए यहाँ पर C2C। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में वैगा विकास अभिकरण नहीं है? तो देखिए जो वैगा विकास अभिकरण है ये MP के किस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है? तो ये है रायसेन जिला, यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। अगला देखते हैं 32, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? तो 32 का ऑप्शन जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी है, नाना साहब पेंसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है? तो देखिए जो ओमकारेश्वर मंदिर है, 33 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका प्राचीन नाम है मानधाता। 33 का बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तुर्रा कलंगी लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो देखिए जो तुर्रा कलंगी ये जो लोक नाट्य है ये MP के निमाड़ क्षेत्र में फेमस है। क्वेश्चन नंबर 34 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो देखिए प्रथम विज्ञापन के तौर पर जो 35 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे डाउट है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं
यहाँ पर डी को ही लगाऊंगा, बी भी हो सकता है, ठीक है। तो आप कमेंट में लिखकर बता दीजिए इसका सही आंसर कौन सा है, ठीक है। 35। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली कैसी थी? तो देखिए जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसके तहत जो प्रस्तावित संघीय प्रणाली का स्वरूप था, ये था अखिल भारतीय संघ, ठीक है। 36 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो देखिए आपको पता है 9, 11, 13 यहाँ पर बैठकें हुई थी संविधान सभा की। तो यहाँ पर देखिए 37 का बी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल तीसरी बैठक में 13 दिसंबर को, ठीक है। इन्होंने इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 37 का पी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। सदन के दोनों सदनों की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो गाइज यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। यहाँ पर राष्ट्रपति की सहमति भी हो सकता है और दूसरा राष्ट्रपति का आशय भी हो सकता है। तो गाइज यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति का आशय। ये करेक्ट होगा, ना कि राष्ट्रपति की सहमति, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान देना है 38 का ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 भारतीय संसद में शामिल है। तो देखिए जो भारतीय संसद है ये राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इनसे मिलकर बनी हुई है। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो देखिए आर्टिकल 17 जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अस्पृश्यता निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। 40 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। अटल प्रगति जो पथ है ये किससे संबंधित है? तो गाइस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, ग्वालियर का चंबल क्षेत्र, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। 41 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है, यानी किस जगह पर ये प्रस्तावित है 600 मेगावाट वाली? तो 42 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा ओमकारेश्वर, बी ऑप्शन 42 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित हैं? तो गाइस जो मध्य प्रदेश की खिलाड़ी हैं चिंकी यादव, ये फेमस हैं या ये संबंधित हैं जिस खेल से, वो है निशानेबाजी, जिसे हम शूटिंग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 43 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हॉकी गलत हो जाएगा, ठीक है। 43 का ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? तो गाइस जो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं विवेक सागर, ये फेमस हैं हॉकी के लिए, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक है। 44 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो देखिए जो कैटलिन नोवाक हैं ये स्पेन की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी हुई हैं, ठीक है। 45 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से किस पेटी में सर्वाधिक है, यानी कि किस पेटी में ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा विस्फोट होते हैं? तो आप जानते हैं जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी है यहाँ पर ज़्यादा ज्वालामुखी फटते हैं या उद्गार होते हैं। तो 46 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्कवेट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, लौह अयस्क के लिए, ठीक है। जो मार्कवेट श्रेणी है, जो पर्वत श्रेणी है, ये यूएसए में विख्यात है लौह अयस्क के लिए। 47 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 48 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? तो गाइस जो यहाँ पर राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित करने वाली नहर है, ये है इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन नंबर 48 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन 49 का जाएगा डी, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट यूएसए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की यदि हम बात करें, देखिए 50 क्वेश्चन है। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर यानी परसेंटेज क्या था? जो 2011 में डेमोग्राफी जनसंख्या की गणना हुई थी, उसमें आपको बताना है कि जो नगरीकरण का प्रतिशत है वह कितना था। तो 50 का करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा। 31.15% लोग शहरी थे और बाकी जो बचे हुए थे वो हमारे ग्रामीण में आ जाते थे, ठीक है। 50 का यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गाइस 50 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व कर चुका हूँ। किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी तरह का डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कर दीजिए। यदि मुझसे किसी प्रश्न में गलती हुई है तब भी आप सही आंसर को कमेंट में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसिल से था? देखिए जो रणजीत सिंह थे इनका जो संबंध था ये सुकर चकिया मिसिल से था। ऑप्शन नंबर डी 51 का करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। राष्ट्रीय
अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? जो रियासत थी इनको संभालने का विभाग किसको दिया गया था? आप सभी जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत की बहुत सारी रियासतों के एकीकरण में अपनी प्रमुख जिम्मेदारी निभाई थी, ठीक है? वहाँ पर बीपी मेनन भी थे, पर जो मेन जिम्मेदारी दी गई थी ये थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। 52 का बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? बी ही करेक्ट होगा, आई एम सॉरी। अगला क्वेश्चन 53 है, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला ये किसने कहा था? तो देखिए ये जो वक्तव्य कहा था ये कहने वाले व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है? ये महात्मा गांधी के गुरु माने जाते हैं। इन्होंने इस चीज़ को कहा था कि जो कांग्रेस के सम्मेलन हैं ये शिक्षक भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं। 53 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो गाइस जो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ किया था ये साबरमती आश्रम से किया था, ठीक है? 54 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, डलहौजी की व्यक्तिगत नीति के जो सिद्धांत थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसके अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो गाइज इस नीति के तहत जो लॉर्ड डलहौजी था इसने सबसे पहले सतारा के किले को अपने कब्जे में लिया था। 55 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सतारा का किला, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? तो गाइज इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, नेता प्रतिपक्ष। जो हमारे सदन में प्रतिपक्ष के नेता होते हैं वो शामिल होते हैं। 56 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी 56 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 56 का सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए स्टेट में जो भी होता है, ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें जो नियुक्ति होती है तो उनको नियुक्त करने का अधिकार जो रहता है वो राज्यपाल का ही रहता है मैक्सिमम। तो 57 का यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय दिया जाता है। 58 का ये तो करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगला जो है दूसरा है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले आता है वहाँ तक होगा, ये भी सही है। अगला देखते हैं तीसरा जो यहाँ पर कथन है, कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी स्वयं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा, ये गलत है। तो गाइज यहाँ पर जो पहला वक्तव्य और दूसरा कथन है ये दोनों सही हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो जो MPPSC है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पर मैक्सिमम सदस्यों की जो संख्या हो सकती है वो 5 हो सकती है, ठीक है? तो 59 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या फिर नामंजूर करने की शक्ति किसके अंदर होती है? तो जो कैग होते हैं CAG, इनको जो छुट्टी मंजूर या फिर नामंजूर करने की जो शक्ति होती है ये मुख्य रूप से राष्ट्रपति को दी जाती है। 60 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो होते हैं ना कैग, ये रिपोर्ट भी करते हैं राष्ट्रपति को ही, तो वहीं पर उनकी छुट्टी को मंजूर और नामंजूर करने की शक्ति भी होगी राष्ट्रपति के पास। 60 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड डैश से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, किससे करते हैं वर्चुअल कीबोर्ड? पासवर्ड चोरी से, बिल्कुल सही बात है। ट्रोजन प्रोग्राम से, इनसे भी करते हैं, और स्पाईवेयर, इनसे भी करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 61 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में ये दूसरे के द्वारा भेजा गया है, मतलब दिख रहा है कहीं से, किसी सोर्स से उत्पन्न दिख रहा, लेकिन जो दूसरे ने इसको भेजा है, तो यहाँ पर जो 62 है करेक्ट ऑप्शन इसका जाएगा बी ऑप्शन। 62 का बी ऑप्शन जाएगा, आई एम सॉरी, इसे हम स्निफिंग कहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर बी नहीं जाएगा, यहाँ पर डी करेक्ट होगा 62 का, स्निफिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं, एक नेटवर्क वातावरण में डैश जो सर्वर नहीं है, तो गाइस यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है नेटवर्क सर्वर, 63 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नेटवर्क सर्वर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, डैश एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो देखिए ग्रिड ये यहाँ पर गलत है, रिंग होती है, बस स्टार होती है, और मैश भी होती है, ठीक है, और ट्री भी होती है, पर ग्रिड नहीं होती है। 64 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर हमसे पूछा है सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिए, ठीक है, 64 का डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर लेते हैं, सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है, तो गाइज इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसको हम नॉलेज भी कह सकते हैं और इसे हम इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सी लेकर चल रहा हूँ। वैसे हम देखते हैं जो MPPSC अपनी फाइनल आंसर की जारी करता है प्री एग्ज़ाम की, तो देखते हैं वहाँ पर इसे क्या दिया जाएगा। फिलहाल इसे आप डाउट में रख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 65 को। अगला अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए जो मालव संवत होता है इसको कृत संवत के नाम से भी जानते हैं। 66 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी, कृत संवत। अगला क्वेश्चन 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? तो क्वेश्चन नंबर 67 है इसका क्वेश्चन। सही आंसर इसका वैसे सिरोज है, मेरे अनुसार सिरोज है, फिर भी आप इसको वेट करेंगे, ये थोड़ा डाउट मुझे इस पर लग रहा है, तो 67 को भी आप डाउट में रख लीजिए। फाइनल आंसर की मैम इसे देख लेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन आंदोलन के संबंध में असत्य है? देखिए पहला कथन है यहाँ पर, खाजा एवं भीमा नायक भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया, बिल्कुल ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह गढ़ा मंडला राज्य के थे, ये भी सही है। रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था, ये भी सही है। सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी, ये गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। 68 का हमसे असत्य ही पूछा गया है, जो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69, निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा सी, छिंदवाड़ा। तो देखिए एमपी के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में गोटमार मेला का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है यहाँ पर। हरिशंकर परसाई हंसते हैं रोते हैं रानी नागफनी की कहानी, ये हाँ हरिशंकर परसाई की रचनाएं हैं। दूसरा भवानी प्रसाद, ये सही है युग्म। दूसरा है गीत फरोज सतपुड़ा के घने जंगल और हिमतरंगणी, ये भी सही है, भवानी प्रसाद की रचनाएं हैं। चांद का मुंह टेढ़ा और काठ का सपना, ये गजानन माधव मुक्ति बोध की रचनाएं हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आई एम सॉरी, ये भवानी प्रसाद की रचनाएं नहीं है, यहाँ पर बी सही जाएगा। गाइस यहाँ पर नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और जो डी ऑप्शन है उसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर इसका डी देखते हैं, डी में केशव दास की है रसिक प्रिया और कवि प्रिया, हाँ ये तो सही है। तो इस हिसाब से जो बी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। आई एम सॉरी गाइस, देख लीजिए यहाँ पर 70 का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा सुमेलित नहीं है, ये है आपका भवानी प्रसाद, बी, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है, ये बताना है आपको। जो आर्टिकल 338 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किससे रिलेटेड है? तो 71 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, नेशनल एससी कमीशन से, ठीक है। 71 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? तो गाइज मैंने इसको गूगल से देखा हुआ है इस क्वेश्चन को, जहां पर मुझे इस क्वेश्चन का जो आंसर सही दिखा है ये दिखा है केंद्रीय सूचना आयोग या फिर राज्य सूचना आयोग। इसको आप वेट कर लीजिए, फाइनल आंसर की से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। 72 सी ऑप्शन यहाँ पर है वैसे तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसके सामने करता है? जो हमारे कैग होते हैं, ठीक है। 73 इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो अपना लेखा संबंधी प्रतिवेदन है ये इनमें से किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करता, ये संसद के सामने प्रस्तुत करता है। 73 का डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 74 है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, ठीक है, स्टेट पीएससी के अध्यक्ष और इनकी सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 का ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 75। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO इसका गठन कब किया गया था? तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 18 सितंबर 2015 को। 75 का ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? यहाँ पर हमें बताना है जो भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं मध्य प्रदेश के कौन सा राज्यपाल हैं, कौन सी राज्यपाल हैं? तो गाइस 76 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर जो दूसरे और तीसरे हैं निरंजन नाथ वांचू और सत्यनारायण सिन्हा, ये कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा 76 का। अगला क्वेश्चन देख लिए 77। मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं? यानी सदन के नेता नहीं थे, ठीक है, अपने मुख्यमंत्री भी थे उस राज्य के, ठीक है, लेकिन वहाँ पर सदन के नेता नहीं थे। 77 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद नारायण सिंह, बाकी सभी लोग थे, ठीक है। 77 का बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में है, निम्नांकित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष है, जिसे हम प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा 78 का बिल्कुल सही जाएगा सी ऑप्शन, काशी प्रसाद पांडे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79।
मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। गाइस इस प्रश्न का मैंने मुझे जो आंसर यहाँ पर लगा है वो मैंने लगाया है डी। इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का जो पंच है वो अध्यक्षता कर सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं। तो देखिए 80 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सामान्य प्रशासन समिति ये भी स्थायी समिति होती है, कृषि समिति ये भी स्थायी होती है, शिक्षा समिति ये भी स्थायी होती है। तो इस हिसाब से 80 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 80 का डी करेक्ट है। 81 देखते हैं। सूची 1 और 2 को मिलाना है एंड यहाँ पर नेशनल हाईवेज हैं और कहाँ से गुजरते हैं ये आपको दिया हुआ है। तो 81 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा क्या, सी, जिसके अकॉर्डिंग देख लीजिए यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रीय राजमार्ग 30 है, इसका करेक्ट जाएगा जबलपुर, ये जबलपुर से निकलता है। तो ए का 4 हो गया। जो 39 है NH39 ये खजुराहो से जाता है। NH46 है ये भोपाल से जाता है और NH44 है ये सागर से जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हवाई अड्डे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। तो देखिए भोपाल, यहाँ पर हम देखेंगे, ध्यान दीजिए। तो भोपाल है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदौर भी है और खजुराहो भी है, लेकिन ग्वालियर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल 4 जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, 82 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी वीर सिंहपुर उमरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, मतलब अंदर स्थित है ये वीर सिंहपुर। ठीक है, 83 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ सिंचाई योजनाएं दी हैं और उनके जिले दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको सही मिलाना है। 84 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए वर्गीय परियोजना ये जबलपुर में है, तबा परियोजना ये होशंगाबाद में है और जो मटियारी बांध परियोजना है ये मंडला में है। तो यहाँ पर जो वर्णा घाटी परियोजना है ये उज्जैन में नहीं होती है। यहाँ पर हमसे यही पूछा गया जो सुमेलित नहीं है, 84 का डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। बिल्कुल ठीक। अगला देख लेते हैं हम दूसरा, मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ जो काली मिट्टी पाई जाती है और यहीं पर सूती वस्त्र की मिलें भी उत्पादित की गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो काली मिट्टी है तो कपास अच्छा होगा तो यहीं पर सूती वस्त्र की मिलें भी स्थापित की जाएंगी। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है 85 का डी जाएगा, दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। 86 की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। तो देखिए भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, यह हमें बताना होगा। जो भोपाल गैस त्रासदी है 1984 में हुई थी, 1984। 86 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होता है वृषण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, टेस्टिस से बोलते हैं। 88 की बात करते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यूनिसेफ इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा, इसका जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है। तो देखिए जो HCl होता है ये मोस्टली हमारे आमाशय में स्रावित होता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 89 का। क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता से या कमी से होता है। तो देखिए स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी। 90 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित होता है। तो 91 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया। तो 92 का यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ये थर्ड जो हमारा संविधान संशोधन था 1954 में हुआ था, इसके द्वारा 92 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ये आती है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। 93 का डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। सिंधु सभ्यता के प्राप्त मोहरों में से कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। तो यहाँ पर 97 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर पीपल की वृक्ष की जो आकृति है वो मिलती है सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में। क्वेश्चन नंबर 98 है। किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी। तो क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं।
एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 की बात कर लेते हैं। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था? क्वेश्चन नंबर 100, इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्याधर। और ये जो विद्याधर थे ये महमूद गजनबी से कभी भी पराजित नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 100 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। गाइस यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आई मीन इसके आंसर की मैंने आपको बता दिए हैं। गाइस वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। साथ ही साथ बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं आपको और सारी जो टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोस होती हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। गाइस यदि किसी भी तरह की इस आंसर की में मिस्टेक हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट में ज़रूर सुधार दीजिए, ताकि मैं आप सबको उसका सही जवाब भी दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।